कारोबार की दुनिया में मुख्तलिफ इस्तिलाहात का इस्तेमाल बहुत अहम है। ये इस्तिलाहात कारोबारी लेन देन को समझने, मंसूबाबंदी करने और माली फैसले लेने में मददगार होती हैं। आज के लेक्चर में हम बिजनेस की कुछ अहम इस्तिलाहात पर बात करेंगे, उनके उर्दू मानी बयान करेंगे और अंग्रेज़ी मिसालों के ज़रिए उनका इस्तेमाल भी समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला वर्ड्स है हमारे पास अकाउंट। अकाउंट यानी खाता। खाता वो जगह है जहां कारोबार की माली लेन देन का रिकॉर्ड रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आवर कंपनी ओपन्ड अ न्यू बैंक अकाउंट फॉर ट्रांजेक्शन। हमारी कंपनी ने लेन देन के लिए एक नया बैंक खाता खोला है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्रीमेंट। एग्रीमेंट यानी मुआहदा। मुआहदा एक कानूनी दस्तावेज है जो दो या ज़्यादा फरीकों के दरमियान शराइत व ज़वाबित को तय करता है। वी साइंड एन एग्रीमेंट टू फॉर्मलाइज द पार्टनरशिप। हमने शराकत को बाज़ाबिता बनाने के लिए मुआहदे पर दस्तखत किए। व्यूअर्स, नेक्स्ट है हमारे पास बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक माली दस्तावेज है जो कंपनी के असासे, वाजिबात और इक्विटी को जाहिर करती है। For example, the balance sheet shows the company financial health. बैलेंस शीट कंपनी की माली हालत को जाहिर करती है। बजट। बजट एक मंसूबा है जो अखराजात और आमदनी को कंट्रोल करने में मदद देता है। फॉर एग्जाम्पल, वी नीड टू सेट अ बजट फॉर नेक्स्ट क्वार्टर एक्सपेंसेस। अगली सहमाही के अखराजात के लिए हमें बजट बनाना होगा। नेक्स्ट है हमारे पास कैपिटल। कैपिटल यानी सरमाया। सरमाया वो रकम होती है जो कारोबार में लगाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, दे इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ कैपिटल इनटू द न्यू प्रोजेक्ट। उन्होंने नए प्रोजेक्ट में काफ़ी सरमाया लगाया। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट यानी मुआहदा। मुआहदा एक दस्तावेज है जिसमें किसी मंसूबे या काम के हवाले से शराइत तय होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, The contractor signed a contract for the construction work. ठेकेदार ने तामीराती काम के मुआहदे पर दस्तखत किए। कस्टमर। कस्टमर यानी गाहक। गाहक वो शख्स होता है जो मसनूआत या खिदमात खरीदता है। फॉर एग्जाम्पल, आवर बिजनेस वैल्यूज एवरी कस्टमर एंड देयर फीडबैक। हमारा कारोबार हर गाहक और उनकी राय को अहमियत देता है। व्यूअर्स, नेक्स्ट है हमारे पास डेबिट। डेबिट यानी कर्जा। कर्जा वो रकम है जो कारोबार को वापस करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी एम्स टू रिड्यूस इट्स डेबिट ओवर द नेक्स्ट ईयर। कंपनी का मकसद अगले साल में अपने कर्जे को कम करना है। एम्प्लॉय। एम्प्लॉय यानी मुलाजिम। मुलाजिम वो शख्स होता है जो कंपनी के लिए काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, Each employee has specific roles within the company. कंपनी में हर मुलाजिम की मखसूस जिम्मेदारियां होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इक्विटी। इक्विटी कंपनी में शेयर होल्डर्स की मलकियत को जाहिर करती है। द कंपनीज इक्विटी इज हेल्ड बाय मल्टीपल शेयर होल्डर्स। कंपनी की इक्विटी मुतादिद शेयर होल्डर्स के पास है। एक्सपेंस। एक्सपेंस यानी अखराजात। अखराजात कारोबार में होने वाले खर्च को जाहिर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, और मंथली एक्सपेंसेस इंक्रीज ड्यू टू न्यू हायर्स। नए मुलाजिमीन की वजह से हमारे माहाना अखराजात में इजाफा हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास फाइनेंस। फाइनेंस यानी मालियात। मालियात कारोबार की पैसों और माली वसाइल को मुनज़्ज़म करने का अमल है। For example, he works in the finance department managing budgets. वो मालियात के शोबे में बजट को मुनज़्ज़म करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है इनकम। आमदनी। आमदनी कारोबार की जानिब से कमाई जाने वाली रकम होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, our annual income grew significantly this year. इस साल हमारी सालाना आमदनी में नुमाया इजाफा हुआ। इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट यानी सरमायाकारी। सरमायाकारी कारोबार में पैसा लगाकर मुनाफा कमाने का अमल है। फॉर एग्जाम्पल, शी मेड अ सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन टेक स्टार्टअप्स। उन्होंने टेक स्टार्टअप्स में काफ़ी सरमायाकारी की।
व्यूअर्स नेक्स्ट है हमारे पास लोन। लोन यानी कर्जा। कर्जा वो रकम है जो कारोबार किसी बैंक या इदारे से लेता है और वापस करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, वी अप्लाइड फॉर अ लोन टू एक्सपेंड आवर बिजनेस। हमने अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए कर्जा लिया। मार्केटिंग। मार्केटिंग का मकसद ग्राहकों को मसनूआत या खिदमात की तरफ राग़िब करना है। फॉर एग्जाम्पल, इफेक्टिव मार्केटिंग कैन बूस्ट सेल्स एंड ब्रांड विजिबिलिटी। मुअस्सर मार्केटिंग से फरोख्त और ब्रांड की शनाख्त में इजाफा हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास मर्जर। मर्जर यानी इंज़िमाम। इंज़िमाम दो या ज़्यादा कंपनियों का आपस में मिल जाना है। फॉर एग्जाम्पल, द कंपनीज अनाउंस्ड अ मर्जर टू इंक्रीज मार्केट शेयर। कंपनियों ने मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए इंज़िमाम का ऐलान किया। प्रॉफिट, मुनाफा। मुनाफा वो इजाफी रकम है जो कारोबार के तमाम अखराजात निकालने के बाद बचती है। फॉर एग्जाम्पल, आवर प्रॉफिट डबल्ड कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। पिछली सहमाही के मुकाबले में हमारा मुनाफा दुगना हो गया। व्यूअर्स नेक्स्ट है हमारे पास रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब मुनाफा या आमदनी। कारोबार की कुल आमदनी को रेवेन्यू कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स हैज़ इंक्रीज स्टेडली। फरोख्त से हासिल शुदा आमदनी में मुसलसल इजाफा हुआ है। शेयर होल्डर। शेयर होल्डर यानी हिस्सेदार। हिस्सेदार वो शख्स है जो कंपनी में हिस्सा रखता है। एवरी शेयर होल्डर रिसीव्ड अ डिविडेंड दिस क्वार्टर। हर शेयर होल्डर को इस सहमाही में मुनाफा दिया गया। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी यानी हिकमत अमली। हिकमत अमली मनसूबाबंदी और मकासद के हुसूल का अमल है। फॉर एग्जाम्पल, आवर न्यू स्ट्रेटजी फोकसेस ऑन डिजिटल मार्केटिंग। हमारी नई हिकमत अमली डिजिटल मार्केटिंग पर तवज्जो देती हैं। व्यूअर्स नेक्स्ट है हमारे पास सप्लायर। सप्लायर कंपनी है जो मसनूआत फराहम करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी फाउंड अ रिलायबल सप्लायर फॉर रॉ मटेरियल्स। हमने खाम माल के लिए एक काबिल इत्तेमाद सप्लायर तलाश किया। व्यूअर्स नेक्स्ट है हमारे पास टैक्स। टैक्स वो रकम है जो हुकूमत को कारोबार पर अदा की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेसेस मस्ट फाइल देयर टैक्स रिटर्न्स एनुअली। कारोबारों को सालाना टैक्स रिटर्न्स जमा कराना ज़रूरी होता है। ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन यानी लेन देन। माली लेन देन में पैसों का तबादला होता है। All transactions are recorded for financial accuracy. माली दरस्तगी के लिए तमाम लेन देन को रिकॉर्ड किया जाता है। वेंचर। वेंचर यानी मंसूबा। वेंचर का मतलब किसी नए कारोबारी मंसूबे में सरमायाकारी है। They launched a joint venture to explore new markets. उन्होंने नए मार्केट्स को तलाश करने के लिए मुश्तरका मंसूबा शुरू किया है।